क्रिकेट का मैदान फातेह पाकिस्तान। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को पिछाड़ डाला। पाकिस्तान ने 128 रन से फतह समेटकर टाइटल का दिफा किया। कोलंबो में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 353 रन का पहाड़ खड़ा किया। 187 रन पर आधी टीम के आउट होने पर तैयब ताहिर ने चार्ट संभाला। 71 गेंदों पर 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारत पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गया। पूरी टीम 224 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम की 3, मेहरान मुमताज की 2 विकेटें। शाहीन आफरीदी, हसन अली और अबरार समेत कौमी टीम के खिलाड़ी जूनियर टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। पाकिस्तानी स्क्वाश में एक और खान की एंट्री। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का चैंपियन बन गया। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी थी। हमजा पहला सेट हारे लेकिन हिम्मत न हारी। बाकी तीनों सेट में हरीफ को नाको चने चबवाए। तारीखी कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। कहते हैं चैंपियन बनना बड़ा एजाज है। कौम का शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को मजीद कामयाबी दिलवाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। इससे पहले 1986 में जानशेर खान ने ये टाइटल जीता था। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। मानसेरा में मकानात डूब गए। घरों में महसूर लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बटगराम का दीगर अजला से जमीनी रास्ता कट गया। शांगला में मुंहजोर मौजें, राब्ता सड़कें बहा ले गई। स्वात में पहाड़ी तोदा मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। 2 बच्चे जाँ बहक। स्कर्दू में शंगोस के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चलास में बरसाती पानी मस्जिद की इमारत बहा ले गया। दयामिर में आबी रेला आबादी में दाखिल होने से मकानात डूब गए। फसलों को नुकसान। आबी रेले के बाइस शाराए कराकरम भी बंद। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में बादल बरसे और खूब बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। साइट, मेट्रोविल, औरंगी, नाजमाबाद और गुलिस्तान जौहर में बादल खुलकर बरसे। गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड, सदर और दीगर इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। शहर में 3 दिन तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गाज नदी में तुगयानी। मिट्टी का तोदा गिरने से बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शारा फोर्ट मुनरो के मुकाम पर बंद। क्वेटा सिब्बी शारा बोलान में पिंजरा पुल के मुकाम पर बरसाती पानी के बाइस बंद। मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। हब और थुडो डैम समेत 30 से ज्यादा छोटे बड़े डैम्स भरने लगे। हैदराबाद, जामशोरो, कोटड़ी, दादू, जैकबाबाद में बारिश। नवाब शाह में भी बादल जमकर बरसे। पानी सड़कों पर जमा। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कशकोल तोड़कर टुकड़े बनी गाला पहुंचा देंगे। नून लीग को मौका दिया तो नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा इनके काम की स्पीड देखकर तो चीनी भी हैरान रह गए थे। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह में इंतखाबी तकरीरें की, कारनामे गिनवाए, वादे किए और वोट मांगा। क्या इसहाक डार निगरां सेटअप का हिस्सा होंगे? एहसान इकबाल कहते हैं इसहाक डार पर इत्तेफाक हो जाए तो वो निगरां वजीर खजाना बन सकते हैं। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं इसहाक डार को निगरां वजीर खजाना बनाने का फैसला सियासी तौर पर दानिशमंदाना नहीं होगा। इसहाक डार से सवाल हुआ तो बोले जो जिम्मेदारी मिली निभाऊंगा। इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से सरगोशियां उरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पते आवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है। इल्तिवा का बोझ उठाने की सकत अब इस नागर आइन में है, ना ही निजाम में।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में जेयूआई का बड़ा मुजाहिरा। फजलुर रहमान ने खिताब में कहा, कुरान हमारी रेड लाइन है, मजीद ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामी मुल्क स्वीडन से अपने सफीरों को वापस बुलाएं। मुसलमान अपने खून का नजराना देकर कुरान की हिफाजत करेंगे। अमेरिका और यूरोप ने मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाए, मगर नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खाने के बाहर मलऊन शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े की शदीद मुज़म्मत। हजारों मुजाहिरीन ग्रीन जोन में दाखिल हो गए। डेनमार्क के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। तुर्की, कतर और ईरान के डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुज़म्मत। वाक़यात को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। लोधरा के गांव में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना ज्यादती। शौहर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 10 रोज पहले नवीद, सिफल और बिलाल समेत 5 मुल्जिमान ने बीवी को अगवा किया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। लाड़काना में 15 खतरनाक कैदी जेल की छत तोड़कर फरार होने वालों में मनशियात फरोश, चोरी और कत्ल केसेस के कैदी शामिल हैं। इतला पर एसएसपी तौहीद रहमान और डीएसपी एजाज ने सब जेल कंबर का मुआयना किया। एसएसपी ने वाक़े का जिम्मेदार जेल इंतजामिया को करार दे दिया। कहा, फरार होने वाले सब कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शे वालों को लूट लिया। मुल्जिमान दुकान से नकदी और दूध के डिब्बे भी ले गए। बहादुराबाद थाने के एहलकार का कारसाज के करीब डाकुओं से मुकाबला। 2 डाकुओं को वारदात के बाद फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई बसों की आमद से अवाम को सफर में मजीद आसानी होगी। चंद दिनों में नए रूट शुरू किए जाएंगे। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। यूरोप में पीआईए की परवाजों की बहाली में पेशरफ। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में पीआईए और सीएए का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल कामयाब ऑडिट के बाद पीआईए की यूरोप में परवाजें बहाल हो जाएंगी। पीआईए पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाजों पर पाबंदी है। क्या इनकी भी कोई फ्लाइट है? कराची एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे भी पहुंच गए। अराइवल लाउंज के सामने कुत्ते की चहलकदमी और आराम लाउंज में फ्लाइट की दीवार पर मोटा ताजा चूहा दिखाई दिया। लिफ्ट एरिया में तारें कुतरना भी शुरू कर दी। एयरपोर्ट इंतजामिया की नाअहली, मुसाफिर परेशान। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खातून का जिना हाउस का दौरा। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की 9 मई वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीबकारी की गई। शरपसंद और अलायकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। रूस ने यूक्रेन पर हमले में तारीखी ऑर्थोडॉक्स चर्च को तबाह कर दिया। रूसी तैयारों ने ओडेसा शहर में बमबारी की। 6 इमारतें भी तबाह हो गईं। इससे पहले यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूसी रीजन क्रीमिया में गोला बारूद की एक डिपो को उड़ा दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारा मकसद क्रीमिया की भी वापसी है। भारत में मॉनसून ने तबाही मचा दी। जूनागढ़ में शदीद बारिश, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां बह गईं, दरिया जमुना रिकॉर्ड सतह पर आ गया। आबादियां ज़ेरे-आब आ गईं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऐलाना। पाकपतन में बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में खेला जाएगा। 40 में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
गिफ्ट लेना है तो भारी भरकम टैक्स देना है। पाकिस्तानी एथलीट को बर्तानिया से आया तोहफा महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया। 55,000 मालियत के शूज पर 68,000 रुपए टैक्स लगा दिया गया। साउथ एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट साहिब इसरा कहती हैं, खुसूसी स्पाइक्स आए, इवेंट की तैयारी करनी है, लेकिन इतने ज्यादा टैक्स की अदायगी मुमकिन ही नहीं।